नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार एमएसटी से और एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को प्रेस करें, वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलसे सबसे पहले। दोस्तों इस थंबनेल से समझिएगा, आज हम बात करने वाले हैं कि दवा इतनी महंगी क्यों होती जा रही है। आज मैं कुछ हरामखोरों के बारे में आपको बात करूँगा जो इंडियन हेल्थ सेक्टर में बहुत ही बेहुदा काम करते हैं। ठीक है, अब सुनिए क्या है मामला, क्या महंगा क्यों होते जा रहा है। जैसे मेरी कंपनी है डॉक्टर वी कुमार मेडिसिन, मैं दवा बनाता हूँ। मैं दवा बनाया, किसी दवा का प्राइस में मान लो कि 100 रुपये है, ठीक, और 80 रुपये मेरी लागत है। 80 रुपये लागत है, 20 रुपये मान लो मैं मार्जिन लेना चाहता हूँ। भाई कोई भी लेगा तो उसके लिए मैं जाऊँगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसको बोलूँगा देखो भाई 10% तुम ले लो और 10% जो है मुझे रहने दो, जो कि जेन्युइन ऐसा ही होता है। एक ब्रांड कंपनी जो ब्रांडेड दवा होती है, जो रिसर्चेड होती है, क्यों क्योंकि जो ब्रांडेड दवा होती है उसमें रिसर्च का पैसा भी एक कंपनी का मालिक कह लो या डॉक्टर देता है। जैसे मैंने दवा रिसर्च करा है तो मेरे अंदर टीम है, मैं दवा को पैसा देता हूँ, डॉक्टरों को देता हूँ ताकि वो रिसर्च कर सके अच्छे से, ठीक। और दूसरी चीज़ ये होता है कि उसमें लॉजिस्टिक्स से लेके कई सारी चीज़ें शामिल होती है तो एक ब्रांड दवा में। लेकिन ये मेडिकल स्टोर वाले करते क्या है, आगे आप ये देखो, इनका कहना ये रहता है ना कि मैं आपके ब्रांडेड दवा को नहीं बेचूंगा, ठीक है। कोई भी मेडिकल वाला हो, कोई जितना भी, क्योंकि मैं डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच सकता ना, कस्टमर मेडिकल वाले के पास जाते हैं। ये इतने मतलब कि लालची हो गए हैं कि ये सीधे कहते हैं, मुझे लगा कि आज इनका थोड़ा सा पर्दाफाश करना जरूरी है। ये इतने लालची हो गए हैं कि ये बोलेंगे नहीं, मैं आपका ब्रांडेड दवा मुझे 20% नहीं चाहिए, मैं फर्जी दवा बेचूंगा, नॉन ब्रांडेड बेचूंगा, जो इसका कोई रजिस्ट्रेशन फिस्ट्रेशन कुछ नहीं है, जो रिसर्च में कुछ नहीं आया, बस ऐसे ही रख के दे दिया गया है, वो मुझे 70% मार्जिन दे रहा है, मैं आपका दवा क्यों बेचूं। समझ रहे हो आप मेरी बात कि अब ये लाजमी भी है, जो 70% दे रहा है तो ब्रांड वाले क्यों देंगे इतना महंगा। इनकी दवा फेल हो जाती है। अगर मैं ब्रांड वाले दवा को बेचूंगा 70% मार्जिन में, तो जो 100 की मेरी दवा की लागत लगी है ना, 100 रुपये प्राइस है, एक मान लो कि 80 रुपये लागत लगी है, 100 रुपये प्राइस रखा है, 10% मार्जिन हमने रखा है, ये सीधा 70% जोड़ लो, ये 220 रुपये की दवा पड़ेगी कस्टमर को। कोई कस्टमर 220 रुपये अफोर्ड कर पाएगा? 70% इनको मार्जिन चाहिए, ये मेडिकल वालों को। तो यही इंडियन मेडिकल कंडीशन का यही है गाइस। तो मैं चाहता हूं कि आप ये मीडिएटर गिरी जो है ना, ये दलाली की तरह से कह लो, इंडिया में बहुत ज़्यादा चूक पे चली गई है। इनको पता ही नहीं है कि ब्रांड चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को कैसे प्रमोट करना है। बस इनको पैसा दिख रहा है कि कोई भी फर्जी दवा, देखो अभी कितने भी दवाएं, ज़्यादा दवाएं बिक रही हैं, स्टेरॉयडल दवाई बिक रही हैं, जो कि 70 रुपये 80 रुपये प्राइस रहती है उनकी, और ये बेचते हैं 220 रुपया जो है उनको ज़्यादा में, क्योंकि उनको 80% मार्जिन वाला दवा चाहिए ना, वो उसी का ही बेचेंगे। वो साफ कह देंगे नहीं मुझे 80% मार्जिन दोगे तो मैं दूंगा। अब मुझे बताओ, कोई भी ओरिजिनल जो ब्रांड दवा है, जो रिसर्चेड मेडिसिन है, वो 80% मेडिकल वालों को हम लोग कैसे दे सकते हैं? कोई भी कंपनी वाला कैसे दे सकता है? तो इनकी कंपनी वालों को भी मजबूरी बन जाती है कि दवा में जो मॉलिक्यूल है वो उसको थोड़ा कम कर दे, कम करके मार्जिन ज्यादा कर, मतलब जानबूझ के ये मजबूर करके, दलाल लोग जो हैं ये मजबूर करके जो है ये मेडिसिन को कम करके बिचवाना चाहते हैं, ठीक, ताकि कंपनी को, भाई कंपनी को बिचवाना, कंपनी तो चाहती है कि अच्छी हमें 10% 20%, क्योंकि कंपनी को 10 ही 20% मार्जिन मिलना है। समझ रहे हो ना आप, कंपनी तो 10% पे काम करती है, क्योंकि उसे तो उसी से मतलब है, उसको माल ज्यादा बिकने से मतलब है। लेकिन ये जो मीडिएटर है, क्योंकि कोई भी कस्टमर मेडिकल के पास जाकर ही लेगा, वो डायरेक्ट तो कंपनी के पास जाएगा नहीं लेने, लेकिन ये उसी कंपनी का माल बेचेंगे जो 70-80% मार्जिन दे रहा है। आप मुझे बताओ, जो ब्रांड कंपनी है, रनबैक्सी, सन फार्मा हो गया, चाहे हम जैसे जो पेटेंट दवा बनाते हैं, जो ब्रांड रिसर्चेड मेडिसिन जो गारंटी 100% काम करती है, उस दवा में हम 70% मार्जिन कैसे दे सकते हैं? अगर मेरा दवा खुद ही 100 रुपये का है और 70% मैं मार्जिन उन्हीं को दे दूंगा, तो कस्टमर को वो रेट पड़ेगी 220 रुपए के, तो कैसे कस्टमर खरीद पाएगा? तो गाइस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें आप। कैसे दलाल लोग जो है हमारे सिस्टम में बैठे पड़े हैं, मीडिएटर जिसको कहते हैं, थर्ड पार्टी, वो ना कंज्यूमर को लाभ लेने पड़ रहे हैं, ले रहे हैं, ना प्रोड्यूसर को लाभ। ये बीच में बैठ के अपना मार्जिन खा रहे, क्योंकि आप उनके पास जाते हो और वो मेरे पास आते हैं, क्योंकि बेचने का काम उनका, उन्हीं का है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं कई बार ऐसे कंपनी, अभी मैंने अपना MR वगैरह भेजा था मार्केट में, मैंने उससे बोला ये दवा हमारी गारंटी काम करती है, यूट्यूब से हमारा जाता है हर जगह, ऑल इंडिया हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, व्हाट्सएप से जाता है,
तो वो क्या कर रहे हैं, सर आपका है तो आप वैसे बेचिए, हम तो बस 70% वाला माल बेचते हैं। हम कह रही है अच्छी मेडिसिन है, ओरिजिनल मेडिसिन है, गारंटी के साथ काम करती है, बेहतरीन काम करती है, तो मैं बेचने में क्या चल गया। नहीं सर, हमें पैसे से मतलब है, अच्छी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस जितना 100 में 90 मेडिकल रिटेलर वालों को, डीलर वालों को हम लोगों ने, हमारी टीम गई कंसल्ट की, सब ने यही बात बोला कि मुझे 80% 70% मार्जिनल दवा चाहिए। दवा आपकी काम करे ना करे, रोगी को काम हो, फायदा हो ना, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे 80% बस मार्जिन चाहिए। अब इसी से सोच लो, ये इंडियन मेडिकल सिस्टम का यही सच्चाई है गाइस। ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, आपको वो बताएंगे नहीं, हो सकता है कुछ लोग मुझे विरोध करें यहाँ पे आकर के फालतू बोलें, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उनसे। हाँ, ज़्यादा बोलेंगे तो और इस पे खुले तौर पे वीडियो बनाया जाएगा दलालों पे, ठीक है गाइस। तो तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो, बाय बाय। इसलिए महंगी हो रही दवाएं।